नमस्कार। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में सबसे पहले बात देश की आर्थिक राजधानी की चरमराई बिजली व्यवस्था की। मुंबई की बत्ती गुल हो गई, पावर ग्रिड फेल हुआ तो शहर में हाहाकार मच गया। मुंबई के बाद बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, आर्मेनिया अजरबैजान के जंगी मैदान में आज भी खून की नदियां बही। इधर चीन की पीठ पर सवार पाकिस्तान जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। उधर इमरान का आतंकी साथी चीन एक तरफ चुशूल में भारत से बातचीत कर रहा है और एलएसी पर अस्पताल, हेलीपैड और हथियार की तैनाती कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन। अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध को लेकर बड़ी खबर। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध का आज 16वां दिन है। अब युद्ध और भी ज्यादा भयानक होने लगा है। लाशों का ढेर नजर आ रहा है, लेकिन खून के प्यासे दो मुल्क थमने का नाम नहीं ले रहे। आधे महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन जो दोनों देशों ने काट मार मचाई है उसके विभीषिका आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, दुनिया याद रखेगी। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 16 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की ठान ली है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर एक घातक हमला किया, उसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। गांजा शहर में यहां अजरबैजान का झंडा लगा है। देखिए कैसे अजरबैजान के गांजा शहर में एक आदमी रात के वक्त टहल रहा होता है, तभी अचानक एक मिसाइल आकर गिर जाती है। आदमी की वहीं मौत हो जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की सभी चीजों के परखच्चे उड़ जाते हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका तबाह हो जाता है। दोनों देशों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की ठान ली है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के मिसाइल हमले से हुई तबाही की तस्वीरें जारी की हैं। घर टूट गए हैं, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, हर तरफ बर्बादी दिख रही है। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। आर्मेनिया का अटैक के वीडियो लगातार अजरबैजान ही जारी कर रहा है। आर्मेनिया ने जो दूसरी बारी का घातक मिसाइल अटैक किया उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। गांजा शहर में आर्मेनिया के ताजा हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और 34 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोनों देशों ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि लोगों को आंकड़े में बदलने में देर नहीं लगती और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जंग कहां जाकर रुकेगी, कैसे रुकेगी, कब रुकेगी, कोई भरोसा नहीं। इतनी जल्दी इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा, क्योंकि युद्ध विराम पर राजी होकर दोनों देशों ने फिर एक दूसरे पर हमला कर दिया था। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, अजरबैजान में आर्मेनिया की भीषण फायरिंग हुई है। अजरबैजान के टर्टर और अगदाम में जबरदस्त फायरिंग हुई है। अजरबैजान के गोरन बॉय में भी आर्मेनिया की तरफ से अटैक किया गया है। और ये लेटेस्ट वीडियो आपको दिखा रहे हैं युद्ध के मैदान का। 16 दिन हो गए हैं। बीच में युद्ध विराम जरूर हुआ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट का था और उसके बाद अब जो जंग शुरू हुई है यह और भी ज्यादा भीषण है। आर्मेनिया काराबाग के मैदान से पत्रकारों ने जो तस्वीरें भेजी है वो बता रही है कि जंग को बहुत आगे ले जाने की तैयारी दोनों तरफ से हो रखी है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अजरबैजान के स्थानीय पत्रकारों को हमले वाले गांवों में भेजा गया है। इस वीडियो में वो वहां जाकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। कई कैंप अब बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ बर्बाद हुआ टैंक पड़ा है, यहाँ गोलियां पड़ी हैं। ये पूरा इलाका सीमा के पास का है, लेकिन अब बर्बाद हो चुका है। उधर पहली बार अजरबैजान के वॉर रूम की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सैनिक अजरबैजान के वॉर रूम से आर्मेनिया पर टारगेट लॉक कर रहे हैं। आर्मेनिया पर अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का आरोप है और कहा है कि आर्मेनिया के सैनिक वॉर रूल्स की अनदेखी कर रहे हैं और लगातार रिहायशी इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। खैर, हमले तो दोनों ओर से जारी हैं। अजरबैजान के हमले में भी बड़ी संख्या में आर्मेनिया के सैनिकों की मौत हुई है। भीषण जंग की सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाग में अजरबैजान पर जोरदार हमला किया। आर्मेनिया की सेना ने पल भर में अजरबैजान के ड्रोन को भी मार गिराया। एक चौंकाने वाली खबर भी आई है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में पाकिस्तान ने फिर सीधी एंट्री मारी है। अजरबैजान के एक टीवी चैनल ने दावा किया है कि पाकिस्तान के कटोरा खान साहब ने अजरबैजान को हथियार देने का वादा किया है और अजरबैजान को अपना साथी बताया है। खुली धमकी भी दी है। आर्मेनिया को काराबाग ही नहीं बल्कि नक्शे से मिटा देंगे।
दोनों देशों के मित्र राष्ट्र इस युद्ध को और हवा दे रहे हैं और दोनों को बर्बादी के कगार पर ले आए हैं। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान को समझ नहीं आ रहा कि युद्ध तो दोस्तों के हथियारों से लड़ लेगा, लेकिन युद्ध के बाद की बर्बादी से कैसे निपटेगा। नागोर्नो काराबाख में बड़ी अनहोनी की आशंका लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, अजरबैजानी सैनिकों ने हद्रुत को चारों तरफ से घेर लिया है। शहर छोड़कर भागे कवरेज कर रहे पत्रकार। आर्मेनियाई सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हद्रुत में अजरबैजानी सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। तो हद्रुत शहर को आर्मेनियाई सेना की तरफ से घेरा गया है। आर्मेनियाई सेना मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। अजरबैजानी सैनिकों ने दरअसल चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया है और दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। और जो पत्रकार यहां पर थे वो पत्रकार अब यहां से निकल गए। इन सब के बीच भारत चीन टकराव की अगर बात की जाए तो भारत चीन तनाव के बीच आज 7वें दौर की बातचीत चल रही है। मकसद है शांति बहाल करना, लिहाजा पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर बनी हुई है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज चुशूल में भारत चीन कमांडर लेवल की 7वीं बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच सहमति बनेगी और दोनों देश की सेना पीछे हटेगी। यानी उम्मीद यही है कि पिछले 6 महीने से एलएसी पर जंग के माहौल को शांति के माहौल में बदला जाए। कमांडर लेवल की 7वीं बैठक का आधार रूस में हुई बातचीत को बनाया गया है। विदेश मंत्रियों की बैठक में जो सहमति बनी थी उसी को जमीन पर उतारने के लिए आज की बैठक हो रही है। इसके अलावा कई अहम मुद्दे हैं जिस पर दोनों देश मंथन करेंगे। एलएसी से सेना का पूरी तरह से डी एस्केलेशन, तनाव पैदा करने वाली कार्रवाई से बचना, एलएसी पर शांति बहाल करना, एलएसी पर और सेना नहीं भेजना, दोनों पक्षों का एक तरफा बदलाव से बचना, रूस में विदेश मंत्रियों की बैठक के फैसले पर अमल करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज बात बन जाएगी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बैठक हुई उसमें कोई रास्ता नहीं निकला। 21 सितंबर कमांडर लेवल की बैठक 13 घंटे तक चली, परिणाम बेनतीजा हुए। 14 जुलाई कमांडर लेवल की बैठक करीब 14 घंटे तक चली, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। 30 जून कोर कमांडर स्तर की बैठक 10 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन परिणाम बेनतीजा रहे। 22 जून मोल्डो में कमांडर लेवल की बैठक 10 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन परिणाम बेनतीजा रहे। 6 जून को भी बैठक हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। 2 जून को भी बैठक हुई, लेकिन परिणाम बेनतीजा रहे। लेकिन ड्रैगन के छल के बीच 7वें दौर के बातचीत में क्या निकलेगा, चिंता इसी बात की है, क्योंकि पिछले 6 दौर से बातचीत में सहमति भी बनती रही है और सीमा पर ड्रैगन अपनी चालबाजियां भी दिखाता रहा है, जंग की तैयारियां भी करता रहा है, वॉर ड्रिल के जरिए युद्ध का माहौल बनाता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आज की बैठक के बाद क्या ड्रैगन अपनी चालबाजियों पर ब्रेक लगाएगा या दगाबाजी के पुराने ढर्रे पर चलता रहेगा। और ड्रैगन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वुहान में चीन ने संदिग्ध टनल बनाया है। युद्ध के हालात में सेना को छिपाने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। पूरा होने के पहले ही चीन की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। तो युद्ध के हालात में सेना को इस टनल में छुपाएगा चीन, और चीन की इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वुहान में इस टनल का निर्माण किया गया है और इस टनल की तस्वीरें अंदर से किस तरह से इसे तैयार किया गया है और कैसे इसका काम हुआ है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा होने से पहले ही चीन की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। इससे पहले ये टनल जो वुहान में तैयार की जा रही है, पूरी तरह से इसका निर्माण होता, पूरी तरह से बनकर तैयार होती, पहले ही चीन का पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने हो गया है और युद्ध के हालात में अपनी सेना को छिपाने की साजिश है। और इस बीच एलओसी से बड़ी खबर है। एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। लगातार दुस्साहस, लगातार हिमाकत पाकिस्तान एलओसी पर कर रहा है और इस पर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ जो हुई है, इसकी ये देखिए पाकिस्तानी पोस्ट कैसे तबाह हो गई है। पाकिस्तानी पोस्ट को राख कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तानी फायरिंग के बाद ये जवाबी कार्रवाई हुई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें खरी करमाडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एलओसी पर जो खरी करमाडा है वहां की तस्वीर आप देखिए और ये सामने आपको ये देखिए जलती हुई जो नजर आ रही है, ये तस्वीर में जो जगह है ये पाकिस्तानी पोस्ट है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया और इस पर मुंहतोड़ जवाब मिला है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की पोस्ट जलकर खाक हो गई है। जान बचाकर पोस्ट में जो पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे उन्हें भागना पड़ा है। तो इमरान खान देख ले कि क्या हश्र हो रहा है। जो हिमाकत लगातार पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं
उसकी ये ताजा तस्वीर है, जो जवाबी कार्रवाई, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, लश्कर के कमांडर को भी ढेर किया है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई है। रामबाग इलाके में सेना का अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई और आतंकवादी तो इस इलाके में छिपा हुआ नहीं है। तो श्रीनगर के रामबाग से आपको एनकाउंटर के वक्त की रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे मुश्किल भरे हालात में हमारे संवाददाता ने रिपोर्टिंग करते हुए आप तक पूरी डिटेल्स पहुंचाई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मुठभेड़ हो रही है लगातार। यहाँ पर आज सुबह से इसी तरह की स्थिति है। रामबाग में 2 मिलिटेंट आईजी के हिसाब से यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसमें एक सैफुल्ला भी है। और सैफुल्ला लगातार सुरक्षा बलों के लिए कई समय से वांटेड थे और आज यहाँ पर इस इलाके में उन्हें जो घेरा गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो एक मिलिटेंट जो है इस मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और लगातार सुबह से यहाँ पर ये ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था को यहाँ पर बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है, दूसरी तरफ ऑपरेशन को सफलपूर्वक करना। फिलहाल ये मुठभेड़ जो है लगातार जारी है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। सूत्रों की माने तो एक मिलिटेंट इसमें मारा गया, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए सैफुल्ला, जो लगातार सुरक्षा बलों के लिए वांटेड थे, उनकी जो लगातार इन्वॉल्वमेंट थी सीआरपीएफ के हमलों में, खासतौर पर श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जो सीआरपीएफ पे हमले हुए, तो उस पर लगातार पुलिस लगातार उन्हें जो है घेरने की कोशिश कर रही थी। और आखिरकार आज रामबाग के इस इलाके में इन्हें घेरा गया और यहाँ पर रुक रुक कर लगातार फायरिंग और यहाँ पर ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है। और फिलहाल सूत्रों के मुताबिक एक मिलिटेंट को मारा गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारत वर्ष, श्रीनगर। और अब बात करते मुंबई बिजली संकट की। तो मुंबई पर जिस तरह से बड़ा बिजली का संकट आया, वो हमने आपको खबर दिखाई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बत्ती गुल हो गई, कोहरा मच गया, आधी मुंबई थम गई। हालांकि अब 60% सप्लाई ठीक हो गई है, रेल सेवा बहाल है और बाकी सेवाओं के लिए काम जारी है। टॉर्च जलाकर दवाई बेच रहा ये शख्स मुंबई में है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे मुंबई की बिजली एक साथ एक बार कट गई। पूरी मुंबई ठप हो गई। माया नगरी में ये मायावी बिजली संकट करीब सुबह 10:05 से शुरू हुआ, जब पावर ग्रिड फेल हो गया। आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बिजली आपूर्ति टाटा की ओर से की जाती है। अंधेरी, नवी मुंबई, गोरेगांव, सायन प्रभा देवी, ठाणे में बत्ती गुल हो गई। बिजली का अचानक कट जाने से रफ्तार वाली मुंबई बिल्कुल रुक गई। हमारा जो क्रू है ट्रेन का, वो ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट कर रहा है। जो पैसेंजर्स है उनको जाके हम लोग बता रहे हैं कि आपको ट्रैक पर उतरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लोकल ट्रेन की सेवाएं बाधित हो गई। खराबी की वजह से मुंबई में 360 मेगावाट की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है और मुंबई पर परेशानियों का अंबार टूट पड़ा है। अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हुई, लोकल ठप हो जाने से यात्री फंसे रहे, ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाने से सड़कों पर जाम लग गया, सीसीटीवी बंद हो जाने से पुलिस को परेशानी हुई। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई कर रहे थे उनकी पढ़ाई ठप हो गई और दफ्तर में भी कामकाज ठप हो गया। बीएमसी ने कहा है कि जितने भी अस्पताल है वहाँ पर गैराज में जो एक्स्ट्रा डीजल की वजह से एनर्जी सप्लाई होती है, उससे 8 घंटे तक अस्पताल का जो आईसीयू या इमरजेंसी यूनिट है वो चल सकता है। तो बीएमसी ने ये दरखास्त की है सभी अस्पतालों से कि उसको शुरू किया जाए, और अगर वो नहीं होता, अगर कोई दिक्कत होती है तो बीएमसी का जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है वहाँ पर इस बात की जानकारी दी जाए ताकि तुरंत वहाँ पर मदद पहुँचाई जाए। फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम बात रेलवे की करें तो ऐसी कोई वैकल्पिक सुविधा मौजूद नहीं है कि जिससे लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल को दौड़ाया जा सके। और इसी के साथ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।